गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम कक्षा 10 में जो आपके सिलेबस में है रस और छंद के बारे में जानेंगे। रस क्या होता है? रस का अर्थ काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद हमको प्राप्त होता है उसे ही रस कहा जाता है और इसे काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब रस उत्पन्न होता है। तो भरत मुनि ने ये परिभाषा दी थी। इसके अलावा आगे पढ़ेंगे कि रस के अवयव या अंग क्या हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं या अवयव कह सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव अर्थात मुख्य भाव। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है उन्हें ही अस्थाई भाव कहा जाता है। इनकी संख्या काव्य में 9 मानी गई है, किंतु बाद में आचार्यों ने 2 और भाव वात्सल्य और भक्ति रस को अस्थाई भाव मान लिया। इस प्रकार से इनकी संख्या अब कुल 11 हो गई जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है अस्थाई भाव रत या प्रेम। दूसरा है अस्थाई भाव शोक। अब रत या प्रेम ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है। इसका मतलब इसमें ये होता है कि स्त्री और पुरुष के प्रेम को दिखाया जाता है। दूसरा आपका अस्थाई भाव शोक है जो करुण रस का अस्थाई भाव है। इसमें प्रिय के वियोग या हानि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वो अस्थाई भाव शोक कहलाता है। इसी प्रकार निर्वेद तीसरा है जो शांत रस का अस्थाई भाव है। इसमें जो संसार के प्रति उदासीन भाव अर्थात निर्वेद का मतलब हुआ कि जो संसार के प्रति उदासीन हो, जिसको संसार से कोई मतलब ना हो, तो ये आपका शांत रस का अस्थाई भाव है। इसी प्रकार चौथा क्रोध, ये रौद्र रस का अस्थाई भाव है। किसी कार्य की असफलता के कारण उत्पन्न भाव रौद्र रस के अंतर्गत आता है। पांचवा है उत्साह जो वीर रस का अस्थाई भाव है। दया, दान, वीरता आदि के संबंध में प्रसन्नता का भाव जो जागृत होता है वही वीर रस का अस्थाई भाव होता है। अगला है हास्य रस का अस्थाई भाव है। अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न उल्लास या हंसी ये हास्य रस का अस्थाई भाव कहलाता है। मतलब इससे जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसी को हास कहा जाता है। अगला है भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस का अस्थाई भाव है। भय का अर्थ भयानक जीव या वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न डर जो उत्पन्न होता है वही भय कहलाता है, जो भयानक रस का अस्थाई भाव है। अगला है जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि, ये बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। इसमें घिनौने पदार्थ से मन में ग्लानि उत्पन्न होना, दूसरों की जाने वाली निंदा यानी दूसरों की निंदा करने वाले को जो है बीभत्स रस का अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उससे। अगला है विस्मय या आश्चर्य, ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। इसका उदाहरण है आकर्षक वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न आश्चर्य भाव। अस्थाई भाव ये किसका हुआ? अद्भुत रस का हुआ। अगला है वत्सलता या स्नेह, ये वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है। इसमें माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव जो है वात्सल्य रस का उदाहरण है या अस्थाई भाव। इसी प्रकार है भक्ति रस, इसका अस्थाई भाव देव विषयक रत या अनुराग। इसमें ईश्वर के प्रति मन में जो आपके उत्पन्न प्रेम भाव होता है वही जो है भक्ति रस का अस्थाई भाव कहलाता है। तो पाठ 10 के सिलेबस में केवल हास्य रस
और करुण रसी निर्धारित है, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं आगे कर रहा हूँ। अब पहला रस का जो अवयव था वो अस्थाई भाव था। दूसरा अवयव है विभाव। विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थिति आदि अस्थाई भावों को जागृत करते हैं, उन कारणों को विभाव कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई अस्थाई भाव जागृत होता है तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मन में मगरमच्छ को देखकर भय का अस्थाई भाव जागृत होता है तो यहाँ मगरमच्छ उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक अस्थाई भाव का आलंबन विभाव होगा। आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है। पहला है आश्रयालंबन, दूसरा है विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या है? जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन कहलाता है। और विषयालंबन क्या है? जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषयालंबन कहलाता है। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रयालंबन होंगे और सीता विषयालंबन होंगे। और फिर उसके बाद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है। जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर अस्थाई भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे एकांत स्थल, चांदनी, कोकिल, पूजन, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। जैसे कृष्ण मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं तो यहाँ मुरली उद्दीपन विभाव कहलाएगी। अगला है तीसरा अवयवंग अनुभव। अनुभव क्या होता है? भाव या बोध कराने वाले कारण तथा मानव मन में अस्थाई भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे भेड़िए को देखकर भय से कांपना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। ये भी अनुभव जो है इसके भी चार भेद हैं। पहला है कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार, चौथा सात्विक। तो कायिक क्या होता है? कायिक अनुभव वह है कि शरीर की बनावटी चेष्टा को कायिक अनुभव कहते हैं। मानसिक क्या होता है? हृदय की भावना के अनुकूल मन में आनंद, सुख, दुख या मस्तिष्क में तनाव आदि से उत्पन्न होने वाले भाव मानसिक अनुभव कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा आहार है। मन के भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी वेश रचना करने को आहार अनुभव कहते हैं। और सात्विक क्या है? सात्विक अनुभव वो है कि जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, सात्विक भाव कहलाते हैं। ऐसे शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता। सात्विक अनुभव भी 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप, छठा विवरणता और सातवां अश्रु और आठवां प्रलय। तो स्तंभ का क्या मतलब होता है? शरीर के अंगों का जड़ हो जाना। कहने का मतलब किसी चीज को देख के एकदम ठगे से रह जाना। स्वेद क्या है? कोई ऐसी घटना घटे कि डर के मारे पसीने से तर हो जाए, वो स्वेद कहलाता है। रोमांच क्या है? कोई ऐसा दृश्य देखे जिसे देखकर आपके रोए खड़े हो जाएं, वो रोमांच कहलाता है। स्वरभंग क्या है? किसी जानवर या विशालकाय प्राणी को देखकर मुंह से आवाज न निकलना, वो स्वरभंग कहलाता है। इसी प्रकार कंप, कांपना, जैसे आदमी स्नान कर लेता है तो ठंडी से कांपता है या भय से किसी चीज को देखकर कांपने लगे तो कंप कहलाता है। विवरणता क्या है? किसी चीज को देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ जाए, वो विवरणता कहलाता है। इसी प्रकार किसी चीज को देखकर आंख से आंसू बहने लगे तो अश्रु कहलाता है। और ऐसी कोई घटना घटे जिसको देखकर आदमी हक्का बक्का हो जाए या सुध बुध अपनी खो दे तो वह प्रलय सात्विक आहार के अंतर्गत आता है। अब आगे चौथा अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव।
संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या है? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। कहने का मतलब सामने के दृश्य को देखकर जो आपके मन में क्षणिक अल्प समय के लिए भाव उत्पन्न होते हैं और स्वयं समाप्त हो जाते हैं, वो संचारी भाव के अंतर्गत आता है। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान है। अब आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या कुल 33 मानी है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा श्रम, पांचवां मद, छठा जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह, नौवां विबोध, 10वां स्वप्न, 11वां अपस्मार, 12वां गर्भ, 13वां मरण, 14 अलसता, 15 अमर्ष, 16 निद्रा, 17 अवहित्था, 18 औत्सुक्य, 19 उन्माद, 20 शंका, 21 स्मृत, 22 मत, 23 व्याधि, 24 संत्रास, 25 लज्जा, 26 हर्ष, 27 असूया, 28 विषाद, 29 धृत, 30 चपलता, 31 ग्लान, 32 चिंता और 33 वितर्क। तो ये इतने संचारी भाव हैं। अब आपके सिलेबस में 2 दिया है रस, एक हास्य रस और करुण रस। अब हास्य रस के बारे में हम जानते हैं कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहते हैं। और यही हास जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या उन संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है, यानी दिखाई देने लगता है, तो हास्य रस कहलाता है। अब इसका उदाहरण है कि गोपियाँ कृष्ण को बाला बना वृष भावन के भवन चली मुस्काती, और वहाँ उनको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया, तो वे थीं ठठाती। होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। अब ऊपर उदाहरण जो मैंने बताया, इसमें अस्थाई भाव हास होगा, विभाव इसमें आश्रालंबन गोपियाँ हैं, आलंबन कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, और उद्दीपन होली के त्यौहार का वातावरण। और तीसरा अनुभाव है गोपियों का हंसना, मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएं आदि अनुभव हैं। और चौथा संचारी भाव है, जो लज्जा, हर्ष, चपलता। ये सारा कुछ हम स्पष्टीकरण हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो इसमें 4 हेडिंग आपको स्पष्टीकरण में लिखना है। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ये किसी भी रस के स्पष्टीकरण में करते हैं। दूसरा उदाहरण है, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाएं। ऐसे ही अगला उदाहरण है, गाध सुन कह हृदय हंस मुने हरिये सूझ, अय मय खाण न ऊख मय अजह न बूझ अबूझ। अगला उदाहरण है, तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो ये हास्य रस के सारे उदाहरण जो मैंने अभी आपको बतलाए। अब आगे है करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, वो करुण रस कहलाता है। और इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से अस्थाई भाव शोक का जन्म होता है। अब इसका उदाहरण है, जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरूप में सुहासिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महाहतभागिनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतिव सनाथनी, है अब उसी मुझसी जगत में कौन अनाथिनी। अब इसमें स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, पहली हेडिंग अस्थाई भाव, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, तो यहाँ शोक लिख देंगे। दूसरी हेडिंग अस्थाई स्पष्टीकरण में विभाव है, तो विभाव में आश्रालंबन उत्तरा और आलंबन आपका अभिमन्यु की मृत्यु, और उद्दीपन भाव पति के वीरत्व गुणादि। तीसरी हेडिंग लिखेंगे अनुभाव, यानी उत्तरा का क्रंदन, अनुभाव में उत्तरा का क्रंदन लिखेंगे। चौथा संचारी भाव में स्मृति, कामादैन्य, अपस्मार, जड़ता आदि।
इसके अलावा करुण रस का और भी उदाहरण है। जैसे पहला है, हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योगी, है तो भूमि सेज कठोर है। दूसरा उदाहरण, हरि जननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शो मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, जननी कै चित रहे न तेते। कर गही केस करो जो घाता, तो न हे तो उतारे माता। अब कहें कबीर एक बुध विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। अगला उदाहरण है, मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु, तू अब है कहाँ। दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। तो ये आपके रस के उदाहरण हैं जो आपके सिलेबस में थे, मैंने आपको बताए। अब इसके आगे आपके सिलेबस में है छंद। तो छंद की तरफ हम चलते हैं। छंद क्या है, छंद के बारे में जानेंगे। छंद किसे कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। छंद का अर्थ होता है कि जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक या यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द की योजना की जाती है, यानी शब्द बनाया जाता है, तो उसे छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। गद्य के नियामक यदि व्याकरण है तो छंद पद काव्य की रचना का मानक है। छंद को हम और निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों या अक्षर की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अब छंद के भी कुछ अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है पाद अथवा चरण। छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम पाद अथवा चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद की सामान्यतः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण अथवा पाद में वर्गों अथवा मात्राओं की संख्या क्रम के अनुसार रहती है। जिन्हें हम चरण कहते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समचरण, दूसरा है अर्ध समचरण, तीसरा है विषम चरण। अब समचरण क्या होता है? जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं या वर्णों का रूप समान हो वे समचरण कहलाते हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे इंद्र वज्रा छंद और चौपाई छंद। अर्ध समचरण क्या है? जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पद की मात्राओं या वर्णों में समानता हो वे अर्ध समचरण कहलाते हैं, जैसे कि दोहा छंद और सोरठा छंद। तीसरा है विषम चरण। जिन छंदों में 4 से ज़्यादा यानी 6 चरण हों और उनमें कोई समानता ना हो वे विषम चरण कहलाते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, जैसे कुंडलिया छंद और छप्पय छंद। अब छंद का दूसरा अंग है वर्ण। वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, हस्व यानी लघु और दीर्घ यानी गुरु। अब हस्व क्या है? हस्व वर्ण मात्रा गणना की महत्वपूर्ण इकाई होती है। लघु वर्ण एक मात्रा वाला होता है। हस्व का चिन्ह जो है एक मात्रा या आ की मात्रा कह सकते हैं। जैसे इसमें हस्व में आने वाले वर्ण हैं आ, ई, उ, मा, मी, मु। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करने के हस्व वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है कि संयुक्त व्यंजन स्वयं छोटे होते हैं या लघु होते हैं। दूसरा नियम है संयुक्ताक्षर में पहले आए लघु वर्ण पर कोई भार नहीं पड़ता, वो लघु ही रहता है। जैसे नित्य, सत्य में नी और सा लघु वर्ण है। तीसरा नियम है चंद्र बिंदु वाले वर्ण हस्व या लघु वर्ण होते हैं, जैसे असुमन, पहुँचाया, जहाँ आदि शब्दों में अ, हु, हाँ लघु वर्ण है। हलंत व्यंजन में भी हस्व लघु वर्ण माने जाते हैं, जैसे वर्णनम में म, अभूत में त लघु वर्ण है। 5वां नियम है लघु मात्राओं से युक्त सभी वर्ण
लघु ही होते हैं, जैसे क, की, कु आदि। छठा नियम है हस्स स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो वो भी लघु ही माना जाता है। कभी कभी उच्चारण की दुविधा के लिए भी गुरु को लघु ही मान लिया जाता है। अब दूसरा है दीर्घ यानी गुरु। दो लघु वर्ण मिलकर एक दीर्घ के बराबर माने जाते हैं और दीर्घ का चिन्ह जो है यश के आकार का होता है। इसमें भी नियम है कहाँ कैसे दीर्घ को लगाया जाता है। दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। गुरु का चिन्ह यश के आकार का है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, खा, की, कू, के, कै, को, कौ। मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना के लिए गुरु वर्ण से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। पहला है अनुस्वार वाले वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे कंस में अंक की बिंदी जो है का पे लगी हुई, तो ये अनुस्वार वाले वर्ण हैं, तो ये दीर्घ माने जाएंगे यानी गुरु माने जाएंगे। विसर्ग युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे अतः। अतः के पीछे जो विसर्ग लगा है तो विसर्ग वाला जो भी वर्ण होगा वो दीर्घ में गिना जाएगा यानी गुरु में गिना जाएगा। तीसरा है दीर्घ मात्राओं वाले वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे का, की, कु, के, कौ, की आदि। चौथा नियम है दीर्घ मात्राओं वाले कुछ अन्य वर्ण भी दीर्घ होते हैं, जिनमें स्वर वर्ण भी होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ आदि। कभी कभी चरण की पूर्ति के लिए चरण के अंत का लघु वर्ण भी विकल्प में दीर्घ मान लिया जाता है। अगला नियम है संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी हस्स स्वर गुरु माना जाता है। और आखिरी नियम है संयुक्ताक्षर से पहले के वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे कुष्ठ अक्षर आदि में कु और आ। यदि संयुक्ताक्षर से नवीन शब्द शुरू हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने पहले शब्द के हर्ष वर्ण पर नहीं पड़ता। जैसे यह दृष्ट में हा लघु ही है। अब तीसरा जो है, तीसरा आपका वर्ण के अंतर्गत जो छंद का अंग है उसमें तीसरा अंग है मात्रा। किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। हस्स वर्ण में जो समय लगता है उसकी मात्रा 1 होती है तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दोगुना समय लगता है तो उसकी मात्रा 2 होती है। अब इसके बाद है चौथा यति। यति का मतलब विराम, यानी छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर हमें विराम लेना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थलों को यति कहा जाता है। पांचवा है गति। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, यानी जब हम कोई छंद पढ़ते हैं और उसको एक लगातार पढ़ते रहते हैं तो उसी को गति कहा जाता है, पढ़ने की जो लय होती है। तुक क्या है? छंद के चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत, आतुकांत। तो तुकांत का मतलब जैसे मान लीजिए प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो इसमें जा शब्द लास्ट में आ रहे हैं, इन्हीं को तुक कहा जाता है। यानी जा पे आ का उच्चारण हो रहा है और दूसरी लाइन में भी जा पे आ का ही उच्चारण हो रहा है, तो ये जो समानता है यही जो है तुक कहलाता है। अब वर्णिक गण, लास्ट पॉइंट है वर्णिक गण। गण का अर्थ है समूह या वर्णिक ग्रंथों में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को एक गण कहा जाता है। वर्णिक गणों की संख्या 8 मानी गई है, जिन्हें यमाताराज भानस लगा सूत्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अब छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। तो वर्णिक छंद क्या होता है? वर्ण गणना पर आधारित वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे इनमें जो छंद के उदाहरण होते हैं, इनमें वर्णों को गिना जाता है कि कितने वर्ण इस लाइन में हैं, उसके आधार पर इनकी गणना की जाती है। साधारण 1 से 26 वर्ण गणना वाले छंद साधारण छंद कहलाते हैं और दंडक वो छंद हैं जो 26 से अधिक वर्ण गणना वाले शब्द दंडक कहलाते हैं। तो वर्णिक छंद
के नाम कुछ इस प्रकार हैं: बसंत तिलका, पंचचामर, चंचला, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दूल, विक्रीडित, देव घनाक्षरी, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी। तो ये वर्णिक छंद के नाम हैं। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है? इनमें हम मात्रा की गणना करते हैं, जिसे मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम अर्थात वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रमुख मात्रिक छंद इस प्रकार से हैं: पहला है चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा है रोला, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। फिर उसके बाद है दोहा, जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा, जिसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो उपरोक्त प्रकार के अतिरिक्त मुक्त छंद और वर्णिक वृत्त का प्रयोग भी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है, जो निम्न प्रकार है। मुक्त छंद, वर्णिक छंद। मुक्त छंद क्या है? आधुनिक काल के आगमन के साथ ही मुक्त छंद का प्रयोग आरंभ हुआ। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती, वो मुक्त छंद कहलाते हैं। इन्हें स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है, जैसे जूही की कली, निराला की कविता, चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंद गति तथा भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। अब आगे हम जानेंगे कि आपके यहाँ सिलेबस में सोरठा और मात्रिक छंद ही है। एक उभय छंद भी होता है। जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है, उन्हें उभय छंद भी कहते हैं। अब सोरठा क्या है? इसकी परिभाषा है: दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है नील सरोरुह श्याम, इसमें 11 मात्राएं। तरुण अरुण बारिज नयन, इसमें 13 मात्राएं। करौ सुमम उर्धाम, इसमें 11 मात्राएं। सदा क्षीर सागर शयन, इसमें 13 मात्राएं। स्पष्टीकरण: इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः ये सोरठा है। इसके अलावा सोरठा का और अन्य उदाहरण भी है। पहला है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। दूसरा उदाहरण है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। अब इसके अलावा अगला है रोला। रोला एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यत विराम होती है। इसका उदाहरण है हे देवी यह नियम दृश्य से सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। इसके अलावा और अन्य उदाहरण है कबहू वायु सो बिचल बंक गति लहरति धावे, मनो शेष सित वेश गगन ते उतरत आवे। अगला उदाहरण है इह वेद धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनो सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल वेग बल विक्रम कह ओजन गुमाई, हर हराति हर्षत समूह सन्मुख जब आई। तो इस वीडियो में मैंने आपको केवल रस और छंद पढ़ाया है। जो भी समझ में ना आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। हमने आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया है जिससे कि बच्चे काफ़ी ज्ञान ले सकें और अपनी परीक्षा विधिवत दे सकें। कल से बोर्ड स्टार्ट है, तो ये आपके लिए एक मदद ही करेगा व्याकरण पढ़ने में कि रस छंद अलंकार आपका तैयार हो जाएगा। और एक वीडियो हमने अलंकार के लिए अलग से बनाई है, इसमें केवल रस और छंद के बारे में हमने आपको समझाया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी सुविधा के लिए वीडियो और बनाएं और जिससे आप पढ़ सकें और पढ़ने के साथ साथ हमारा चैनल भी ग्रो करे और हमारा भी आपके साथ नाम हो। धन्यवाद।